हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसको कहां पे यूज करते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में यूज करते हैं कि मार्केट कहां तक रिट्रेस करेगा और उसके बाद हमें कैसे ट्रेड को लेना है कंटिन्यूएशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिब रिट्रेसमेंट मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची कौन था? एक इटालियन मैथमेटिशियन था। उसने एक सीरीज ऑफ नंबर दिया था जिसको कि फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। अब वो नंबर क्या था? सपोज करो एक नंबर है 0 1, फिर इस 1 को जब 0 से प्लस करोगे तो ये नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर इस नंबर को से प्रीवियस से ऐड करोगे तो फिर से नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर इसको ऐड करोगे, इस तरह से ये नंबर बनता जाएगा। और गोल्डन रेशियो, इसके अंदर एक गोल्डन रेशियो भी होता है। और गोल्डन रेशियो क्या होता है? जब भी आप एक नंबर को उससे प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा 0.618 का। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टॉक रिट्रेस करता है इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कोई भी स्टॉक इस पॉइंट पे मतलब इस नंबर तक रिट्रेस करता है तब हमें केयरफुल हो जाना है, और जब वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब हमें वहां पे ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिब टूल कहां से हम लोग लगाएंगे। ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट। ये ट्रेडिंग व्यू है, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट के नाम से। तो ये एक टूल है। जब आप उस पर क्लिक करोगे और जब एक पॉइंट पे क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो आपको ये सारे नंबर दिखेंगे। अब ये सारे नंबर जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अभी देखो इसको राइट वे से कैसे लगाते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस क्या होता है? कंटिन्यूएशन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है, या फिर प्राइस जो है अगर वो डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो लोग वेट करते हैं रिट्रेसमेंट के लिए कि फिर से उसमें एंटर लिया जा सके। अब वो कितना रिट्रेसमेंट करेगा वो कैसे पता चलेगा? और उसको उस जगह से ट्रेड लेने के लिए मतलब हाई प्रोबेबिलिटी जगह से ऊपर की तरफ फिर से ट्रेड लेने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। देखो जो भी अब सपोर्ट मतलब जो भी लो प्राइस का वहां से जो हाई अभी बनाया करंट हाई वहां तक आपको लेके जाना है और उसको ऐसे छोड़ देना। तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक नंबर प्लॉट हो गया। अब ये नंबर प्लॉट हो गया 0.618 जो होता है वो क्या होता है? गोल्डन रेशियो। मतलब यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस फिर से कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगा। अब क्या होगा जब आप यहाँ पे ये लगा दोगे और प्राइस एक बार 0.618 पे आ जाएगा। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि 0.618 पे आके ही रिवर्स होगा। हाई प्रोबेबिलिटी है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ये मे बी 0.23 से भी हो जाए, 0.38 से भी हो जाए, 0.5 से भी हो जाए। तो इसके ऊपर 0.18 के ऊपर जितने भी नंबर हैं वहां से अगर रिट्रेस करता है तो उसको हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन जब प्राइस इसके नीचे जाता है तो फिर वो स्टॉक या जो भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो वो उस समय ट्रेड करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि मे बी वहां से वो नीचे भी जा सकता है। नीचे तो यहाँ से भी जा सकता है लेकिन कम चांस है। तो आपको यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो आपको क्या करना है? वेट करना है। वेट किस चीज का करना है? कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको मिले। जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा तो उसके ऊपर आप ट्रेड लोगे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस तरह बियरिश में कैसे लगाएंगे? सेम टॉप से लो, जो अभी लो बनाया वहां पे लेके छोड़ दो इसको, और फिर यहाँ पे देखोगे कि नंबर प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे जब आ जाएगा प्राइस तो आपको सेम केयरफुल रहना है और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। अब देखो कोई भी प्राइस ना सडन मतलब इस तरह से पूरा फॉल नहीं होता, वो रिट्रेस करता है और रिट्रेस करने के बाद भी लोग शॉर्ट करते हैं। और कितने रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करना है? प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है 0.618 के लिए। अब ये टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये टाइम फ्रेम हर एक टाइम फ्रेम में ये काम करता है। अगर आप इसको डेली में यूज करो या फिर आवरली में यूज करो, 15 मिनट 5 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हो। अभी हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं। पहले डेली पे चलते हैं। डेली के चार्ट पे देखते हैं हम लोग कि रिट्रेसमेंट का क्या सीन है। एक बार मैं इस सबको इरेज कर दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, निफ्टी 50 खोल लेते हैं। तो ये अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोला है और निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे पकड़े। ये टॉप था, टॉप से ये बिल्कुल ही ऐसे नीचे नीचे गया, यहाँ पे हम लोग इसके बॉटम पे लगा दिए। कैसे पता चलेगा कि ये बॉटम है? सपोज करो प्राइस यहाँ पे आके बॉटम करता है, मतलब प्राइस यहाँ पे आके रुकता है और फिर ग्रीन कैंडल बनाने लगता है और रिट्रेस करने लगता है प्राइस। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक पॉइंट डालना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे डालना है और फिर वेट करना है। यहाँ पे देखो देखो कितना अच्छा प्राइस 50% पे आया और यहाँ से हम लोग को क्या मिला? एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बुल ने अच्छा एक कैंडल बनाया और बियर इसको पूरा खा गया। ठीक है, बियर इस पूरा इस ग्रीन कैंडल को खा गया, मतलब इनगल्फ कर लिया। तो हमें क्या है, इसके नीचे अपना ट्रेड लेना है शॉर्ट का। यहाँ से हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और 1:3 प्लान करेंगे। सेम चीज। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा टॉप था, ये टॉप था, इसको अभी डिलीट कर देते हैं। मतलब ये रिट्रेस करके ये टॉप बना। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव किया, फिर से 50% से रिट्रेस, फिर से 50% से कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, ये दोनों कैंडल मिलके इसको इनगल्फ कर लिया। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट साइड फिर से एंट्री बनाना है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस और 1:3 के लिए फिर से जाएंगे। अब ये इसका टॉप हो गया। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लिए, यहाँ पे फिर से डाला। अभी देखो यहाँ से रिट्रेस करने लगा, यहाँ पे फिर से इसने 0.618 तक रिट्रेस करके, लगभग 0.618 तक रिट्रेस करके फिर से ये नीचे गया। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे 1:3 शॉर्ट का टूल लेना है। यहाँ पे इसके नीचे प्राइस, यहाँ पे 1:3। तो आपको दिख रहा है कैसे काम कर रहा है फिर रिट्रेसमेंट। मतलब जितना कम रिट्रेस होगा ना उतना अच्छा होता है। अगर बहुत ज़्यादा 78-90% अगर रिट्रेस कर रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। अब उसी तरह अगर हम लोग बुलिश साइड का देखते हैं, सपोज करो बुलिश साइड का, ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, देख रहे हो ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे सिग्निफिकेंट लो से, ये जो हाई बनाया है यहाँ पे कर दिए। देखो ये क्या किया, 0.23 से रिट्रेस कर रहा है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है। तो आप यहाँ से जब भी बुलिश इनगल्फ मिलेगा तो आप इधर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऐसे भी देखो, सपोज ये वाला आपने ट्रेड किया ऊपर की तरफ, फिर से ये हाई बना के फिर रिट्रेस कर रहा है, तो सिग्निफिकेंट लो तो अभी ये है, लो अभी हमारा ये है। अभी यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ से रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे इसने 0.618 रिट्रेस नहीं किया, उससे ज़्यादा रिट्रेस कर गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना था। फिर से चलते हैं थोड़ा इधर। अभी देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट लो पे आपको रखना है, ऊपर ड्रॉ करना है। और देखो यहाँ से फिर से इसने 0.5 के आसपास से रिट्रेस करना शुरू किया। अगर आप ये अभी नहीं बना हुआ है और सिर्फ यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्या है, 0.23 से थोड़ा नीचे जाके फिर से ये ऊपर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था, गारंटी कहीं पे भी नहीं है कि 100% चलेगा ही चलेगा, वो फेल भी होगा। इसके लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। मतलब अभी बात नहीं करेंगे, आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये फिब रिट्रेसमेंट टूल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।